पैरेलल क्लीपर, दूसरा पार्ट है पैरेलल क्लीपर। यानी आपका जो डायोड है वो अपने पास अब कौन से कॉम्बिनेशन में जुड़ा होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ा होगा। पैरेलल में अपने को उसको अटैच करना है, ठीक है। पैरेलल क्लीपर में वही दो केस अपने को पढ़ने हैं। पहला केस कौन सा, पहला केस पढ़ना है अपने को पॉजिटिव क्लीपर। देखो अगर आप इसका पैटर्न अगर ढंग से समझोगे ना तो आप क्वेश्चन को देखकर भी सॉल्व कर पाओगे इसका, है ना। जैसे क्लीपर सर्किट हो चाहे क्लैंपर सर्किट हो, इसका पैटर्न अपने को समझना है। देखो उसके बाद अपन क्वेश्चन को देखकर भी अपन उसका रिजल्ट अपन कैलकुलेट कर सकते हैं ना। अगला है अपने पास नेगेटिव क्लीपर, ठीक है। पॉजिटिव क्लीपर में तो देखो क्या हुआ, ऐसा केस बन गया, ये केस बन गया, यहां आपने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यहां एक रेजिस्टेंस लगा दिया और डायोड लगा दिया इस तरीके से। पिछले में क्या किया था, यहां डायोड लगाया था, यहां रेजिस्टेंस लगाया था अपन ने, है ना। ऐसा केस आ गया, ये P आ गया और ये अपने पास कितना आ गया, N आ गया। इस कंडीशन में यहां आपने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया और यहां आपने एक डायोड लगा दिया और ऐसा केस आपने बना दिया। ये R आ गया, ये अपने पास P आ गया और ये N आ गया, प्लस आ गया और माइनस आ गया, ठीक है। तो देखो पैरेलल क्लीपर सर्किट में आपको सिंपली एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि अगर डायोड फॉरवर्ड बायस में है या डायोड रिवर्स बायस में है, तो जो पीक वैल्यू जो आएगी, पीक वैल्यू जो आएगी आउटपुट वेवफॉर्म में, वो हमेशा कितनी आएगी, या तो प्लस Vm आएगी या फिर माइनस Vm आएगी। जैसे अपने सीरीज क्लीपर में अपन ने पढ़ा था कि भाई आउटपुट वेवफॉर्म की जो पीक वैल्यू थी वो Vm माइनस V भी आ रही थी, Vm प्लस V भी आ रही थी, है ना। अलग अलग फॉर्मेट में अपन उसको कैलकुलेट किया था। अगर अपन पैरेलल क्लीपर पढ़ रहे हैं तो अपने सिंपली अपने को ये ध्यान रखना है कि पैरेलल क्लीपर सर्किट में आउटपुट जो वेवफॉर्म आएगी, आउटपुट वेवफॉर्म जो है उसमें पीक वैल्यू जो है वो या तो प्लस Vm या फिर अपने पास माइनस Vm। अब दूसरी चीज, सीरीज क्लीपर में अपन ने कहा था कि वो जब डायोड अपने पास कंडक्टिंग स्टेट में होगा तो आउटपुट मिलेगा, है ना। डायोड कंडक्टिंग स्टेट में होगा तो रेजिस्टेंस से करंट फ्लो होगी और आउटपुट अपने को मिलेगा, है ना। और जब डायोड अपने पास रिवर्स बायस में होगा, ऑफ कंडीशन में होगा, उस कंडीशन में रेजिस्टेंस से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, यानी अपने को कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में देखो ये जो अपन डायोड ले रहे हैं, बेसिकली अपने पास कौन सा डायोड ले रहे हैं, अपन आइडियल डायोड ले रहे हैं, है ना। आइडियल डायोड ले रहे हैं तो, और आइडियल डायोड के लिए अपन क्या पढ़ते हैं कि अगर अपने पास डायोड जो है, अगर आइडियल डायोड अगर अपने पास फॉरवर्ड बायस में है, फॉरवर्ड बायस में मतलब कौन सी कंडीशन में हो गया, ऑन कंडीशन में हो गया, ऑन कंडीशन में है, तो इस कंडीशन में इसके ऊपर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, है ना, यानी अपने पास ऑन कंडीशन मतलब कौन सी कंडीशन आ गई, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन आ गई, पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा, पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। यानी जब ये ऑन होगा तो कोई आउटपुट अपने को नहीं मिलेगा, यानी सीरीज जो अपन ने पढ़ा था उसका जस्ट अपोजिट अपने पास रिजल्ट आएगा। और इसी तरीके से डायोड जब अपने पास कौन से बायस में होगा, डायोड जो है वो अपने पास जब रिवर्स बायस में होगा, रिवर्स बायस में या ऑफ कंडीशन में होगा या ओपन सर्किट में होगा, उस कंडीशन में पोटेंशियल ड्रॉप जो है V का मान जो है आउटपुट अपने को मिलेगा, ठीक है। अब जैसे वेवफॉर्म बनाए अपन, देखो इसकी वेवफॉर्म वही कंडीशन है, इसके पैरेलल में अपने को क्या लेना है, आउटपुट लेना है। यहां अपने पास कितना आ गया, VO आ गया, इसको लिख दिया आपने सपोज R लिख दिया, ये प्लस आ गया, माइनस आ गया, और यहां आपने क्या लगा दिया, VI लगा दिया, यहां आपने इनपुट कर दिया VI, ठीक है। अब देखो वेवफॉर्म अपने पास कैसी बनेगी, ये आपने क्या दिया, इनपुट वेवफॉर्म बनाए, ये अपने पास इनपुट वेवफॉर्म आ गई ऐसी, ठीक है। इसके लिए भी इनपुट वेवफॉर्म बना दें, इनपुट वेवफॉर्म बनाओगे तो इनपुट वेवफॉर्म अपने पास ये ऐसी इनपुट वेवफॉर्म आ गई, ठीक है। अब आउटपुट वेवफॉर्म बनाओगे तो सबसे पहले अपने को तरीका वही है जैसे अपन ने पहले पढ़ा था, VI वर्सेस T है, इधर भी आपने VI ले लिया और इधर क्या ले लिया आपने, T ले लिया, है ना। VI वर्सेस T है तो जो ट्रांजिशन पॉइंट अपने को कैलकुलेट करने हैं तो ये वाले पॉइंट अपने पास क्या कहलाएंगे, ट्रांजिशन पॉइंट कहलाएंगे, जहां डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस से रिवर्स बायस या रिवर्स बायस से फॉरवर्ड बायस में जाएगा। तो आउटपुट अगर बनाओगे तो बिल्कुल एकदम सिंपल सा केस बन गया कि यहां अपने पास आउटपुट ले लिया, VO वर्सेस T ले लिया,
तो अपने पास ये पॉइंट्स आ गए जिसके बीच में अपने को आउटपुट वेवफॉर्म को डिफाइन करना है ना। ये अपने पास केसेस बन गए। सेम इस तरीके से इसमें भी बना दो। ये अपने पास पॉइंट्स बन गए जिसके कोरस्पॉन्डिंग अपने को आउटपुट वेवफॉर्म को डिफाइन करना है। ये पॉइंट कितना बना, टी बना, इधर आ गया अपने पास वीओ। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन में देखो, फर्स्ट कंडीशन में अगर ये प्लस है, ये प्लस है, तो डायोड कौन से बायस में होगा, ये प्लस है, इसको प्लस मिल रहा है, इसको माइनस मिल रहा है, डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा, यानी कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। ये लिखा ना मैंने, अगर फॉरवर्ड बायस है, ऑन कंडीशन है, पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 0 होगा, तो फॉरवर्ड बायस में आउटपुट कितना होगा, 0 होगा। तो फॉरवर्ड बायस में आउटपुट अपने पास कितना हो गया, आउटपुट आ गया 0। ठीक है, फिर उसके बाद रिवर्स बायस में, नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल में ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, इसको माइनस मिलेगा, इसको प्लस मिलेगा। डायोड कौन से बायस में, रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में यानी ओपन सर्किट में होगा। रिवर्स बायस में जब होता है तो उस कंडीशन उसके ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, मैक्सिमम होता है ना। तो रिवर्स बायस में पोटेंशियल ड्रॉप अपने पास क्या होगा, मैक्सिमम। और वो मैक्सिमम जो है सारे केसेस में जो है वो अपने पास कितना लेना है, अपने को वीएम लेना है। कितना होगा, माइनस ऑफ वीएम। सेम इसमें देखो, अगर ये डायोड फॉरवर्ड बायस में है, एन के ऊपर फॉरवर्ड प्लस, एन को प्लस मिला, माइनस को क्या, पी को क्या मिला, माइनस मिला, तो क्या हुआ, रिवर्स बायस में हुआ। रिवर्स बायस यानी ओपन सर्किट है, यानी यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो पॉजिटिव के लिए तो अपने को आउटपुट मिलेगा, और नेगेटिव जब ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, यानी कौन सा बना, शॉर्ट सर्किट बना। डायोड शॉर्ट सर्किट बना तो आउटपुट में अपने को कोई भी आउटपुट अपने को नहीं मिलेगा। जो पीक आया, पीक वैल्यू अपने पास कितनी बन गई, वीएम बन गई, है ना। इस तरीके से आगे और बनाओगे, नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए दोबारा अपने पास कैसा बनेगा, वही वीएम। पीक जो आ गया वो कितना बन गया, वीएम बन गया। इसके लिए आगे बनाओगे तो आगे कितना बनेगा, वही माइनस ऑफ वीएम बनेगा। यानी सीधी सी बात है, अगर पॉजिटिव क्लिपर पढ़ रहे हो, पॉजिटिव क्लिपर पढ़ रहे हो तो वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव क्लिपर क्या कर रहा है, जो पॉजिटिव पार्ट है उसको क्लिप कर रहा है, पॉजिटिव पार्ट को क्लिप कर रहा है, यानी उसको काटने का काम कर रहा है। अब कितना क्लिप कर रहा है वो डिपेंड करेगा, है ना। पॉजिटिव पार्ट को क्लिप करेगा। अगर अपन नेगेटिव क्लिपर पढ़ रहे हैं तो कौन से पार्ट को क्लिप कर रहा है, वो नेगेटिव पार्ट को क्लिप कर रहा है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, अब इसके बाद अपने को पढ़ना है बायस्ड पैरेलल क्लिपर पढ़ने हैं, यानी जो डायोड लगाया, डायोड के साथ आपको क्या कनेक्ट करनी है, बैटरीज कनेक्ट करनी है ना। एक बार प्लस माइनस, माइनस प्लस, एक बार प्लस माइनस और माइनस प्लस, और किस तरीके से अपने पास वेव फॉर्म आएगी वो अपने को देखनी है ना। नोट करो। पहली कंडीशन में डायोड ऑन होगा, दूसरी कंडीशन में ऑफ होगा, फिर ऑन आएगा, फिर ऑफ आएगा, यानी जो सीरीज में पढ़ा था ना उसका जस्ट अपोजिट आ जाएगा अपने पास। जब ऑफ होगा तो आउटपुट देगा, जब ऑन होगा तब वो आउटपुट नहीं देगा। ऑफ है उस कंडीशन में कौन सा सर्किट बना, ओपन सर्किट बना। ऑन है उस कंडीशन में कौन सा सर्किट बना, शॉर्ट सर्किट बना। ऑफ है ओपन सर्किट, ऑन है शॉर्ट सर्किट। ठीक है, अब देखो अगला अपने पास कौन सा है, पैरेलल क्लिपर में नेक्स्ट अपने को पढ़ना है कौन सा, बायस्ड पैरेलल क्लिपर पढ़ना है ना। अब देखो अगर अपन पढ़े बायस्ड पैरेलल क्लिपर पढ़ते हैं,
है ना, बायस्ड पैरेलल क्लीपर पढ़ते हैं तो इसमें भी दो केस आएंगे, है ना। दो केस कौन कौन से बनेंगे? देखो सबसे पहले बायस्ड पैरेलल क्लीपर में अपन पढ़ रहे हैं कौन सा, ये वाला ले लेते हैं ना। ये कौन सा अपने पास पॉजिटिव क्लीपर है। बायस्ड में भी दो ले लिया आपने, पॉजिटिव क्लीपर ले लिया। पॉजिटिव क्लीपर में देखो दो केस अपने पास हो सकते हैं। दो केस कौन कौन से हो सकते हैं? दो केस अपने पास ऐसे बन सकते हैं ना। ये तो अपने पास पहला केस बन गया, ये तो पहला केस बन गया कि इसके साथ अपन क्या करते हैं, यहां अपन ने क्या कर दिया, एक बैटरी कनेक्ट कर दी, ये प्लस आ गया और ये माइनस आ गया। एक बैटरी कनेक्ट कर दी इस तरीके से, ये आ गया, ये वीओ आ गया और ये प्लस और माइनस ऐसे कनेक्ट कर दें। और दूसरे केस में क्या बना, इसी में पॉजिटिव क्लीपर में दूसरा केस बन गया कि ये अपने पास डायोड हो गया और यहां आपने क्या कर दी, एक बैटरी कनेक्ट कर दी माइनस और प्लस के साथ। इसको आपने कह दिया V से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब देखो बिल्कुल एकदम जनरल सा पैटर्न आपको याद रखना है, जनरल सा पैटर्न आपको समझना है कि अगर पॉजिटिव क्लीपर है, अगर पॉजिटिव क्लीपर है तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो पॉजिटिव पार्ट को क्लिप करेगा, है ना। नेगेटिव क्लीपर है तो वो नेगेटिव पार्ट को क्लिप करेगा, है ना। जनरल सी बात है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पार्ट को क्लिप करेगा और नेगेटिव है तो वो नेगेटिव पार्ट को क्लिप करेगा। अब अगर बैटरी किस तरीके से जुड़ी हुई है उस पर डिपेंड करेगा कि भाई कितने पार्ट को वो क्लिप करेगा या कितने पार्ट को वो सस्टेन करेगा। तो कंडीशन क्या बनती है, देखो याद रखने का सीधा तरीका है। अगर ये केस है तो इस केस में क्या होगा, देखो प्लस है ना, प्लस माइनस है तो प्लस के पॉजिटिव क्लिपर है, प्लस के ऊपर वाले पार्ट को क्लिप करेगा, है ना। प्लस के ऊपर वाले पार्ट को क्लिप करेगा। यहां माइनस है, देखो कौन सा है, देखो बेसिकली अपने पास कौन सा है, पॉजिटिव क्लिपर है ना, पॉजिटिव क्लिपर है। तो इसमें तो प्लस के ऊपर वाले पार्ट को क्लिप करेगा और इसमें माइनस के ऊपर वाले पार्ट को क्लिप करेगा। मैं एक जनरल पैटर्न में बता रहा हूं कि भाई आप क्वेश्चन को देखकर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो चार ऑप्शन में एटलीस्ट दो ऑप्शन को तो आप डायरेक्टली रिजेक्ट कर सकते हो, आप देख कर ही, क्योंकि अपने डायोड की पोजीशन आपको ध्यान रखनी है। अगर डायोड अगर यूं जोड़ रहे हैं प्लस माइनस है तो फॉरवर्ड बायस है तो आउटपुट जीरो बना, यानी अगर डायोड यूं जोड़ रहे हो तो पॉजिटिव क्लिपर आएगा, इसका अपोजिट करके जोड़ोगे तो क्या बनेगा, नेगेटिव क्लिपर बनेगा। तो सबसे पहले डायोड की पोजीशन देखकर ये डिसाइड कर लो कि ये पॉजिटिव क्लिपर है या नेगेटिव क्लिपर है। जनरल सी बात है, अगर पॉजिटिव क्लिपर है तो पॉजिटिव पार्ट को क्लिप करेगा। अगर यूं बैटरी जोड़ी है तो पॉजिटिव जो है इसके ऊपर वाले पार्ट को, पॉजिटिव मतलब प्लस वी के ऊपर वाले पार्ट को क्लिप करेगा, और अगर ऐसा है तो माइनस वी के ऊपर वाले पार्ट को क्लिप करेगा। जनरल सा एक पैटर्न है ना। अब देखो आउटपुट वेवफॉर्म अपने पास कैसी बनेगी, जैसे अगर ये V है तो अपन ने क्या कहा था, प्लस V है ना, प्लस V है तो अपन ने सबसे पहले अपने को क्या बनाने हैं, वो ट्रांजिशन पॉइंट बनाने हैं ना। सबसे पहले आपको बनाने हैं ट्रांजिशन पॉइंट, जिसके ऊपर अपना डायोड जो है, डायोड का कन्वर्जन होगा कि वो फॉरवर्ड बायस में होगा या रिवर्स बायस में होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट बन गए अपने पास, ये इंटरसेक्शन पॉइंट बन गए। तो इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स पर देखो, इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स पर आपने कह दिया कि भाई एक तरफ आपने VO ले लिया और एक तरफ आपने T ले लिया, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट बने। ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब देखो इस कंडीशन में आउटपुट वेवफॉर्म अपने पास कैसी बनेगी, है ना। पहला केस अपन कहते हैं कि भाई यहां से अगर ये पॉजिटिव लग रहा है ना, पॉजिटिव, यानी अगर इस केस की मैं बात कर रहा हूं, देखो इस केस में क्या है, इस केस में ये अपन ने V लिया ना, यानी यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट में यहां से लेके यहां तक VI का मान क्या है, V से कम है। यहां से यहां तक VI का मान क्या है, V से कम है ना। देखो इस वाले पार्ट में VI का मान V से कम है, इसका मतलब क्या बना, ये VI है, यानी यहां पॉजिटिव बना और यहां भी पॉजिटिव बन रहा है। अगर ये वाला पॉजिटिव कम है, ये वाला पॉजिटिव ज्यादा, अगर कोई भी जंक्शन डायोड अगर ऐसे जुड़ता है कि सपोज ये वाला पॉजिटिव कम है, ये 2 वोल्ट और ये सपोज कितना 5 वोल्ट है, तो ये डायोड कौन से बायस में होगा। अगर ये 2 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, तो ये डायोड कौन से बायस में आएगा, बताओ देखें। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। अगर P पार्ट को आपने +2 वोल्ट दिया और N पार्ट को आपने +5 वोल्ट दिया, तो अपने पास ये डायोड कौन से बायस में आएगा,
ये डेफिनेटली रिवर्स बायस में आएगा, है ना। अब रिवर्स बायस में आएगा तो इसका मतलब अपने पास क्या आएगा, देखो आउटपुट आएगा। रिवर्स बायस में आएगा, रिवर्स बायस में ये क्या बन गया अपने पास, ओपन सर्किट बन गया। रिवर्स बायस में ओपन सर्किट बन गया, कब तक, जब तक वी आई की वैल्यू जो है वो वी के से कम है। तो इस कंडीशन में साइनसोइडल वेवफॉर्म है, तो ये देखो अपने पास वेवफॉर्म जो है 5 तक अपने पास ऐसे चलेगी, यानी बढ़ेगी, 5 आ गया, ठीक है। अब जैसे ही वी आई का मान वी से ज्यादा हो जाएगा, जैसे ही वी आई का मान वी से ज्यादा हो जाएगा तो डायोड कौन से बायस में आ जाएगा, फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस यानी शॉर्ट सर्किट में आ गया। अब शॉर्ट सर्किट में होने के बाद इस डायोड पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया, 0 हो गया। इन दोनों के पैरेलल में आप V0 ले रहे हो तो V0 किसके बराबर आ गया, V भी जुड़ा हुआ है ना भाई। अगर ये नहीं होता तो आउटपुट कितना हो जाता, 0 हो जाता, लेकिन यहां देखो V जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब VI का मान V से बड़ा होगा, जब VI का मान V से इंप्रूव करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर पॉजिटिव ज्यादा है, यानी P पार्ट विल बी मोर पॉजिटिव देन N। N के कोरस्पॉन्डिंग P को ज्यादा पॉजिटिव पार्ट मिलेगा, और ज्यादा पॉजिटिव पार्ट मिलेगा तो डायोड कौन से बायस में आ जाएगा, है ना। अगर ये ज्यादा है तो डायोड फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। फॉरवर्ड बायस में तो इसके ऊपर कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, नहीं होगा तो इसका मतलब इसके ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया, 0 हो गया। तो इस एंड और इस एंड के बीच में निकालना है, तो आउटपुट कितना बन गया, VO किसके बराबर बन गया, V के बराबर बन गया। तो देखो VO किसके बराबर बन गया, V के बराबर बन गया, है ना। VO आ गया, V के बराबर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद जब VI का मान V से कम होगा, दोबारा VI का मान V से कम होगा तो देखो वेवफॉर्म ऐसी बनेगी जैसे अपने शुरू में बनी थी। तो अपने वेवफॉर्म कैसी बन गई, ऐसी वेवफॉर्म बन गई, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये नेगेटिव साइकिल होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल होगा, अभी तो अपन ने पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात की, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा। इस P को क्या मिला, माइनस मिला, इसको अपने पास क्या बना, प्लस मिला। ऑलरेडी प्लस भी मिल रहा था और पॉजिटिव, यानी ये बायस वोल्टेज ज्यादा बढ़ गई, तो इसका मतलब N को पॉजिटिव मिला और P को पूरे नेगेटिव हाफ साइकिल में, है ना, पूरे नेगेटिव हाफ साइकिल में P को हमेशा क्या, नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब ये प्लस बन गया और ये माइनस बन गया। पूरे नेगेटिव हाफ साइकिल में P को हमेशा क्या मिल रहा है, माइनस मिल रहा है। क्या होगा, रिवर्स बायस होगा, है ना। रिवर्स बायस होगा तो मैंने क्या कहा कि अगर फॉर रिवर्स बायस है तो मैक्सिमम जो पोटेंशियल ड्रॉप अपने पास जो हो सकता है, जो आउटपुट आएगा वो कितना बनेगा, VM बनेगा। तो अपने पास आउटपुट देखो कैसा बन गया, ये अपने पास आउटपुट आ गया। और आगे बनाए तो और आगे अपने पास ऐसी वेवफॉर्म आ गई। ये अपने पास कितना बन गया, ये बन गया माइनस ऑफ VM बन गया, ठीक है। तो ये अपने पास ऐसी अपने पास वेवफॉर्म आ जाएगी। तो देखो इसमें ध्यान रखने वाली बात है, मैंने क्या कहा, पॉजिटिव क्लिपर है तो पॉजिटिव पार्ट को क्लिप करेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पार्ट। ये जो बायस वोल्टेज है तो याद रखना सीधा इस तरीका, ये जो अपने रेफरेंस लेवल बनाया ना, इसके ऊपर वाले को क्लिप कर दो, बस और कुछ नहीं करना इसमें, है ना। यानी क्या बना देखो, है ना, PN। अगर तो पॉजिटिव के ऊपर वाले को आपको क्या करना है, क्लिप करना है। तो पॉजिटिव जो था उस पॉजिटिव के ऊपर वाले को आपने क्या कर दिया, क्लिप कर दिया, है ना, V वोल्ट। तो ये अपने पास कितना बन गया, इधर अपने पास आउटपुट आ गया, VO आ गया, ठीक है। नेक्स्ट केस में देखो, इस वाले केस में वही सबसे पहले अपन क्या बनाए, ट्रांजिशन पॉइंट बनाए। और ट्रांजिशन पॉइंट बनाने के बाद अपने को सबसे पहले ये देखना है कि कौन सी कंडीशन में डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा और कौन सी कंडीशन में रिवर्स बायस में होगा। ये क्या है, -V है ना, तो सबसे पहले -V बना लो। तो ये आपने देखो -V बना दिया, ये -V बन गया। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, यानी पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन आ गए। इस ट्रांजिशन पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग यूं अपने पास ये अपने कंडीशन बना ली, है ना। इसके आगे और जाए तो अपने पास ये ट्रांजिशन पॉइंट बनेगा। अब सबसे पहले बताओ, देखें इस वाले रीजन में डायोड फॉरवर्ड बायस होगा या रिवर्स बायस होगा। पहला वाला जो पार्ट है, इस वाली कंडीशन बताओ, यहां से लेके यहां तक डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा या रिवर्स बायस में होगा, है ना। यहां से लेके यहां तक, इस पॉइंट तक चेक करो, डायोड फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है। ये प्लस है, ये माइनस है। इसके बेस पर कौन सा मिल रहा है, प्लस मिल रहा है। एन पर कौन सा मिल रहा है, माइनस मिल रहा है। तो अगर इसको प्लस मिल रहा है, इसको माइनस मिल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, फॉरवर्ड बायस बनेगा। अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल शुरू होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये हमेशा पॉजिटिव है तो रिवर्स बायस हो गया, है ना। अब जब ये
नेगेटिव हाफ साइकिल शुरू होगा यहां से, तो देखो वी आई भी क्या बन जाएगा, ये प्लस और माइनस बन जाएगा नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। तो इसका मतलब ये क्या बना, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। अगर ये वाला माइनस कम है और ये वाला माइनस ज्यादा है, मतलब वी आई का मान जब तक वी से कम रहेगा, ये वाला माइनस कम है और ये वाला माइनस ज्यादा है, तब तक डायोड कौन सा बायस में होगा, रिवर्स बायस में होगा। बता सकते हैं अपन ऐसा, है ना, हाँ सॉरी फॉरवर्ड बायस में होगा, है ना, ये कंडीशन बन गई ना, यानी ये मोर नेगेटिव है, ये मोर नेगेटिव है ना। तो उस कंडीशन में देखो अपने रिवर्स बायस है, यानी देखो इस कंडीशन में डायोड जो है ना, मैंने यही कहा ना पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए उसको प्लस मिल रहा है, यहां से इसको माइनस मिल रहा है, यानी ये रिवर्स बायस में होगा। रिवर्स बायस में होगा तो डायोड काम नहीं करेगा, डायोड काम नहीं करेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो अब देखो आउटपुट कितना आएगा यहाँ, सॉरी ये प्लस माइनस है ना, पहले हाफ साइकिल यहां से यहां तक, है ना, यहां से यहां तक डायोड कौन से बायस में है, फॉरवर्ड बायस में। तो ये कंडीशन होगी ऑन, है ना, प्लस जुड़ा माइनस जुड़ा, ये कंडीशन आएगी ऑफ, ये कंडीशन आएगी ऑन, और ये कंडीशन कौन सी आएगी, ऑफ, है ना। पहले हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव है तो डायोड फॉरवर्ड बायस में है, फॉरवर्ड बायस में इसके ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप कितना बना, 0 बना, यानी वीओ किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा, जनरल सी बात है। और ये कितना है, ये देखो माइनस प्लस जोड़ा है ना, तो ये अपने पास कितना बन गया, ये बन गया अपने पास माइनस वी, यानी अपने पास जो आउटपुट आएगा वो कैसा बनेगा, इस कंडीशन में जब तक डायोड ऑन है तब तक आउटपुट अपने पास कितना बन गया, माइनस वी बन गया, ठीक है। अब ये जैसे इसको एक्सीड करेगा तो कौन सा हाफ साइकिल है, नेगेटिव हाफ साइकिल है, प्लस और माइनस आ गया, प्लस और माइनस आ गया, इसको नेगेटिव मिल गया, इसको क्या मिल रहा है, इसको फिर नेगेटिव मिल रहा है, लेकिन ये वाला नेगेटिव ज्यादा, ये वाला नेगेटिव क्या है, कम है। तो डायोड कौन से बायस में आ जाएगा, रिवर्स बायस में आ जाएगा, और रिवर्स बायस में आ गया तो मैंने कहा मैक्सिमम जो वोल्टेज मिल सकती है कितनी मिल सकती है, वीएम, पीक वैल्यू के बराबर अपने पास आउटपुट आएगा। तो ये अपने पास क्या बन गया, देखो पीक वैल्यू के बराबर आउटपुट आ गया। तो आउटपुट वेवफॉर्म जो है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी, ये कितना बन गया, माइनस ऑफ वीएम बन गया, है ना। तो मैंने यही कहा ना, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के ऊपर वाला क्लिप कर दो, नेगेटिव है तो नेगेटिव के ऊपर वाला क्लिप कर दो, है ना। लेकिन ये ध्यान रखना है यहाँ ये 0 नहीं आएगा, यहाँ अपने पास कितना बनेगा, माइनस वी बनेगा, है ना। तो ये अपने पास कौन सा बन गया, पॉजिटिव क्लिपर बन गया विद बायस्ड वोल्टेज। तो जैसे अपने पॉजिटिव क्लिपर किया, सेम इस तरीके से अपने को क्या करना है, नेगेटिव क्लिपर करना है ना, नोट करो। फिर दूसरा पार्ट अपने पास कौन सा, नेगेटिव क्लिपर, है ना। नेगेटिव क्लिपर में क्या करें, देखो डायोड की पोजीशन चेंज कर दो आप। नेगेटिव क्लिपर में डायोड कैसे बनेगा, यूं जुड़ेगा, बैटरी के साथ प्लस माइनस जुड़ गया, और दूसरी कंडीशन में डायोड जो है वो आप जोड़ दो इस तरीके से। नेगेटिव मतलब नेगेटिव वाले पार्ट को क्लिप करेगा। तो याद रखने का सीधा तरीका जैसे पिछले में ये था ना, प्लस के ऊपर वाला क्लिप करेगा, माइनस के ऊपर वाला क्लिप करेगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, प्लस के नीचे वाला क्लिप करेगा, माइनस के नीचे वाला क्लिप करेगा। बस ये सिंपल सी चीज अपने को ध्यान रखनी है ना। तो देखो अब इस कंडीशन में वेवफॉर्म बनाते हैं अपन, है ना। तो ये ऊपर वाली वेवफॉर्म तो ऐसी बनेगी, नीचे वाली वेवफॉर्म अपने को चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, दोनों कंडीशन में ये नीचे वाली वेवफॉर्म जो है ये अपने को चेंज करनी पड़ेगी। और कौन सी कंडीशन ऑन होगी, कौन सी कंडीशन ऑफ होगी, वो भी अपने को आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, है ना। अब देखो इस केस में
पहला जो पार्ट है उसमें देखो डायोड फॉरवर्ड बायस होगा या रिवर्स बायस होगा, डायोड ऑन होगा या ऑफ होगा। सबसे पहले अपने को ये चेक करना है। तो इस कंडीशन में देखो ये प्लस है और ये माइनस है। अगर ये माइनस है, देखो इधर से ये प्लस उड़ा, इसको प्लस मिल रहा है, और इसको क्या मिल रहा है, इसको भी प्लस मिल रहा है, इसको भी प्लस मिल रहा है ना। तो देखो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। इसका मतलब क्या हुआ, ये डिपेंड करेगा कि अगर ये वाला पॉजिटिव अगर कम है और ये वाला पॉजिटिव ज्यादा है तो कौन से बायस में आ जाएगा, फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। और ये वाला पॉजिटिव अगर ज्यादा है और ये वाला पॉजिटिव कम है तो अपने पास क्या आ जाएगा, रिवर्स बायस में आ जाएगा। मतलब पी को जो पॉजिटिव मिल रहा है वो अगर कम है और एन को पॉजिटिव मिल रहा है वो ज्यादा है तो रिवर्स बायस में, और पी को जो पॉजिटिव मिल रहा है वो ज्यादा है और एन को पॉजिटिव मिल रहा है वो यदि कम है तो कौन से बायस में, रिवर्स बायस में। तो इस कंडीशन में जब तक देखो ये वाला पीक अपने पास चलेगा यहां से यहां तक, यानी इस कंडीशन में वी का जो मान है वी आई से क्या है, कम है। कम है मतलब ये वाला कम है, हाँ सॉरी ये वी आई वाला कम है और ये वी का मान क्या है, ज्यादा है। वी ए हुआ ना, इस वाले पोर्शन में वी आई का मान क्या है, वी से कम है। इसका मतलब ये मान ज्यादा है और ये मान कम है। तो पहली कंडीशन में डायोड कौन सी स्टेट में आएगा, ऑन कंडीशन में आएगा। फिर रैंडमली चलता जाएगा, ऑन के बाद ऑफ आएगा, फिर ऑन आएगा, फिर ऑफ आएगा, फिर ऑन आएगा। ऐसे यहां अपन कह सकते हैं इस केस में देखो, इस केस में क्या बनेगा, अगर ये पॉजिटिव है, इसको प्लस दिया, इसको माइनस दिया, तो देखने से पता चल रहा है इसको प्लस मिल रहा है, इसको माइनस मिल रहा है, तो ये अपने पास कौन सी कंडीशन में आएगा, रिवर्स बायस में। ये ऑफ में आएगा, ये ऑन में आएगा, फिर किस में आएगा, ऑफ में आएगा एंड ऑन बनेगा। ठीक है। अब पहले केस में जब डायोड ऑन है, इस सिचुएशन में डायोड ऑन है, इसका मतलब ये किसकी तरह काम करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह, यानी इसके ऊपर कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। इसका मतलब इस वाले पोर्शन के लिए, यहां से यहां तक वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन के लिए ये डायोड फॉरवर्ड बायस में यानी कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। तो आउटपुट कितना बन गया, देखो आउटपुट बन गया कितना, आउटपुट किसके बराबर, ये वाली जो चीज है एज इट इज आउटपुट आ जाएगी। ठीक है। फिर देखो वी आई का मान जैसे वी से ज्यादा हो जाएगा, वी आई का मान जैसे वी से ज्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब यहां जो पॉजिटिव होगा वो ज्यादा होगा और यहां वाला पॉजिटिव क्या हो गया, कम हो गया। ऊपर वाला पॉजिटिव ज्यादा, यानी एन इज मोर पॉजिटिव देन द पी पार्ट। अगर एन जो है वो पी के कोरस्पॉन्डिंग ज्यादा पॉजिटिव हो गया तो कौन से बायस में आ जाएगा, रिवर्स बायस में आ जाएगा। तो रिवर्स बायस में आउटपुट अपने पास क्या बनता है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी बनती है, वीएम बनती है। तो ये अपने पास मैक्सिमम पार्ट आ गया, वीएम आ गया। तो ऑन है तो वी बनेगा, ऑफ है तो ऐसा ही इसको रिपीट कर दो आगे, ऑन है तो वी बन गया, ऑफ है तो वीएम बन गया। ऐसी अपने पास आउटपुट वेवफॉर्म इसके लिए मिल जाएगी। ठीक है। अगले केस में देखो, इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में पहले ऑफ है, यानी अपने पास क्या बना, ऑफ है, दैट मींस क्या बना, रिवर्स बायस बना। रिवर्स बायस बना तो अपने पास क्या बनेगा, वही पीक तक जाएगा। पीक कितना, पीक बन गया अपने पास कितना, पीक आ गया कहां तक, वीएम तक। ऑन है, ऑन होगा, इसका मतलब डायोड ऑन है तो आउटपुट कितना बनेगा, माइनस वी। तो इसका मतलब अपने पास वैल्यू जो बनेगी अपने पास ग्राफ कैसा बनेगा, देखो ये अपने पास ऐसा बन गया, यूं आएगा, माइनस वी आएगा, माइनस वी के बाद दोबारा ऐसे ऐसा पीक्स आएगा ऐसे। ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू कितनी है, ये वाला जो मान है, ये वाला मान कितना बन गया, माइनस ऑफ वी बन गया। तो ऐसी वेवफॉर्म आएगी। तो सीधी सी बात है, पॉजिटिव क्लिपर है, पॉजिटिव क्लिपर है तो पॉजिटिव पार्ट को क्लिप करेगा, नेगेटिव क्लिपर है तो नेगेटिव पार्ट को क्लिप करेगा। अगर आप नेगेटिव क्लिपर पढ़ रहे हो तो इसका मतलब नेगेटिव का मतलब प्लस के नीचे वाले को क्लिप कर देगा, ऐसे जोड़ रहे हो तो माइनस के नीचे वाले को क्लिप कर देगा, है ना। और अगर आप पॉजिटिव क्लिपर पढ़ रहे हो तो प्लस के ऊपर वाले को क्लिप कर देगा, माइनस के भी ऊपर वाले को क्लिप कर देगा। यानी अपन देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डायोड कौन सी पोजीशन में जुड़ा है। जिस पोजीशन में जुड़ा है वो देखकर सबसे पहले अपन ये आइडेंटिफाई कर ले कि अपना जो फॉर्मेशन है वो पॉजिटिव क्लिपर का है या नेगेटिव क्लिपर का है। तो अपना जो ऑप्शन अपने को दिए होंगे उसमें 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। उसको देखकर ही अपन बता सकते हैं कि भाई कौन सी वेवफॉर्म क्लिप हो रही है। पॉजिटिव क्लिप हो रही है इसका मतलब पॉजिटिव क्लिपर है, नेगेटिव क्लिप हो रही है मतलब नेगेटिव क्लिपर है। ठीक है। और दूसरी चीज आप सिंपल से ये ध्यान रखना है, प्लस माइनस जोड़ा है, नेगेटिव क्लिपर है तो प्लस के नीचे, पॉजिटिव क्लिपर है तो पॉजिटिव के ऊपर वाला, उसी को क्लिप करना है अपने को। नेगेटिव क्लिपर पढ़ रहे हो तो नेगेटिव क्लिपर अगर प्लस माइनस है तो माइनस के नीचे वाला, और अगर अपने पास माइनस प्लस है तो उस कंडीशन में नेगेटिव क्लिपर में माइनस के नीचे वाला पार्ट या नेगेटिव पार्ट को अपने को क्लिप करना है।